नमो नमः प्रिय छात्राः, संस्कृत कक्षायां भवतां स्वागतम। प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक शेमुषी के पाठ जटायुः शौर्यम को पढ़ रहे हैं। हमने प्रथम भाग में जटायु और रावण के बीच हुए उस संवाद को पढ़ा था, जब जटायु रावण को समझाते हुए कहते हैं कि पर स्त्री का अपहरण रूप जो निंदित कर्म है, आप अपनी नीच होती हुई बुद्धि को उस कार्य से रोक लीजिए। वह कार्य उचित नहीं है, क्योंकि धैर्यशाली व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे उसकी निंदा करें। यह प्रसंग वह है जब रावण पंचवटी वन से सीता का अपहरण करके ले जा रहे हैं और सीता के पुकारे जाने पर, सीता के करुण विलाप को सुन करके पक्षीराज जटायु वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों में फिर प्रथम परस्पर संलाप होता है, वार्तालाप होता है और पुनः युद्ध। बालकाः अधुना अग्रे पठामः। श्लोकः प्रथमं श्लोकं पठिष्यामि। तस्य प्रत्येकं पदस्य पृथक् पृथक् कृत्वा पठनं करिष्यामि। शब्दार्थः पुनः अन्वयः, तत्पश्चात् अर्थस्य स्पष्टीकरणम्। अधुना पठामः। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी, न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं मे गमिष्यसि। वृद्धः अहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी, न च अपि आदाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। जटायु कहते हैं, वृद्धः अहम, मैं वृद्ध हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बड़ा हूँ। त्वम युवा, त्वम तुम, युवा जवान हो, युवा हो। धन्वी, धनुष जिसके पास है वह धन्वी, तुम्हारे पास धनुष है। सरथः, रथ जिसके पास है वह सरथ, तुम्हारे पास रथ भी है। कवची, कवच जिसने पहन रखा है वह कवची, तुमने कवच भी पहना हुआ है। शरी, तुम्हारे पास शर भी है, तुणीर भी है जिसमें बहुत सारे बाण हैं। न, नहीं, च और अपि भी, फिर भी, आदाय लेकर के, कुशली कुशलता से, सरलता से, वैदेहीम सीता को, मैं मेरी, गमिष्यसि चले जाओगे। जटायु कहते हैं, अन्वय देखिए। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवची शरी, पुनरपि मैं वैदेहीं कुशली आदाय न गमिष्यसि। कि हे रावण, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं वृद्ध हूं। वृद्धः अहम संधि युक्त पद है। आप युवा हैं, तुम युवा हो, तुम धनुर्धारी हो, तुम रथ के साथ हो, तुमने कवच भी धारण किया हुआ है, तुम्हारे पास शर भी हैं, बाण भी हैं, तुणीर भी है। लेकिन मैं वैदेही, मेरी इस सीता को कुशली आदाय, सरलता से, आसानी से लेकर के, कुशली सरलता से, आदाय लेकर के, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है प्यारे बच्चों। आ उपसर्ग है, दा धातु ल्यप प्रत्यय। सरलता से लेकर के न गमिष्यसि, नहीं चले जाओगे। जटायु कहता है कि बेशक आपके पास में सारी वस्तुएं हैं, आपके पास में
एक योद्धा को जो कुछ उपयुक्त है वो सब वस्तुएं बेशक रावण आपके पास हैं, मैं वृद्ध हूं और मेरे पास वह कोई वस्तु नहीं है, फिर भी आप मेरे होते हुए कुशली वैदेहीम आदाय न गमिष्यसि, आप सरलता से सीता को लेकर के नहीं जा पाओगे, आपको जाने नहीं दूंगा मैं। यह जटायु रावण से कहते हैं। कथाक्रम घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। पहले समझाया, समझाने के बाद भी रावण को जब समझ नहीं आया तब उसे ललकारते हुए जटायु ने यह श्लोक कहा। और उसके बाद आइए देखते हैं पुनः अग्रिम श्लोके कथा कीदृशी भवति। एक श्लोक अभी हमको और पढ़ना है, उसके बाद हम इन नीचे के श्लोकों को 8वें श्लोक को उसके बाद देखेंगे। अभी हम 7वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, 7वें श्लोक को आप देखिए। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान्यपत्तग सत्तमः। बहुत अच्छा। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणानि पत्तग सत्तमः। पत्तग सत्तमः कहते हैं वृक्षों पर रहने वाला, वृक्षों पर निवास करने वाला। उस वृक्षों पर निवास करने वाले महान बलवान ने, कौन वृक्षों पर निवास करने वाले? जटायु। वृक्ष पर निवास करने वाले उस महान बलवान जटायु ने तस्य उसके, कस्य? रावणस्य, उस रावण के क्या किया? तीक्ष्ण नखाभ्याम, अपने तेज धार वाले नख से, नाखूनों से, चरणाभ्याम तु, और अपने पैरों से, अपने तेज धार वाले नाखूनों से और अपने पैरों से, बहुधा गात्रे, बहुधा यानी बहुत प्रकार से, गात्रे शरीर में, व्रणान घावों को, चकार कर दिया, उसके शरीर में बहुत प्रकार से घावों को कर दिया। अधुना अन्वयम पश्यामः, आइए अन्वय को देखते हैं। तदा महाबलः पत्तग सत्तमः तीक्ष्ण नखाभ्याम दृष्टाभ्याम तस्य गात्रे व्रणानि चकार। तब उस महान बलशाली जटायु ने, जो वृक्ष पर रहता था, उस रावण के शरीर पर अपने नखों से और अपने पैरों से बहुत सारे व्रण कर दिए, बहुत सारे घाव करके उसको आहत कर दिया। अधुना अग्रिमं श्लोकं पठामः। अष्टमः श्लोकः। तोऽस्य सशरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंजास्य महद्धनु। तो अस्य सशरं चापं मुक्तामणि विभूषितं चरणाभ्यां महातेजा बभंज अस्य महद्धनु। इसके पश्चात क्या हुआ? अतः अस्य मुक्तामणि विभूषितं शरं चापं महद्धनु च महातेजा चरणाभ्याम बभंज। यह अन्वय हुआ। अतः अस्य, उसके बाद इसके, सशरम, सर और चाप, चाप यानी सर यानी बाण और चाप यानी धनुष, उसके बाण और धनुष, मुक्तामणि विभूषितम, जो कि मोती, मुक्ता यानी मोती, मणि मणियों से, विभूषितम मुक्ता और मोती और मणियों से विभूषित, इसके शर और चाप को, बाण और धनुष को, चरणाभ्याम अपने दोनों पैरों से, महातेजा महान तेजस्वी, बभंज तोड़ दिया, अस्य इसके,
महत धनु, महत यानी श्रेष्ठ, बड़े, महान, धनु धनुष को। अर्थ देखिए, इसके पश्चात जटायु ने रावण के सर और चाप, ऐसे सर और चाप जो मुक्ता और मणि से विभूषित थे, अपने पैरों से, उस महान तेजस्वी जटायु ने अपने पैरों से उसके मुक्ता मणि से विभूषित सर और चाप को और उसके महान धनुष को, महत धनु, महान धनुष को बभंज, तोड़ दिया। घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। रावण को जटायु ने ललकारा, अपना परिचय दिया, अपनी शक्ति का परिचय दिया और शक्ति का परिचय देते हुए उसके शरीर पर पहले व्रण किए, उसके सारथी, उसके रथ पर आक्रमण किया और आगे उसका जो सर और चाप था, उसका जो महान धनुष था, उसको भी अपने पैरों के प्रहार से, चरणाभ्याम यानी पैरों से, महान तेजा, महातेजा, महान तेज है जिसका, ऐसे महान तेजस्वी उस जटायु ने बभंज, बभंज यानी तोड़ दिया, इसके महान धनुष को तोड़ दिया। अगले श्लोक में चलते हैं प्यारे बच्चों। सभग्न धन्वा वीरथो हताश्वो हत सारथी तलेनाभिजगानाशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। स भग्न धन्वा वीरथो हताश्वो, ये जो वीरथो और हताश्वो है प्यारे बच्चों, ये संधि के कारण वीरथो है, वीरथः मूल रूप से है, वीरथः हताश्वः हतसारथी तलेन अभिजघान आशु जटायुम क्रोध मूर्छितः। स यानी उसने, भग्न धन्वा, भग्न हो गया है धनुष जिसका, भग्न हुए धनुष वाले उसने, वीरथो रथ से हीन ने, हत अश्वो जिसके अश्व घोड़े हत हो चुके हैं, मर चुके हैं, जिसका सारथी, हत सारथी, हत हो चुका है सारथी जिसका, तलेन तलवार से, तलेन तलवार से, अभिजघान प्रहार किया, मारा, आशु तेजी से, जटायुम जटायु को, क्रोध मूर्छितः क्रोध से मूर्छित हुए। अधुना अन्वयं पश्याम। स क्रोध मूर्छितः रावणः, स क्रोध मूर्छितः भग्न धन्वा वीरथः हताश्वः हतसारथी जटायुम तलेन आशु अभिजघान। उस टूटे हुए धनुष वाले क्रोध से मूर्छित होकर के, क्रोध मूर्छितः अंतिम जो पद है प्यारे बच्चों, यह रावण का विशेषण है। ऊपर वाली पंक्ति में ये सारे पद ही रावण के विशेषण है। क्रोध मूर्छिता, गुस्से से पागल जिसको कहते हैं ना, क्रोध से मूर्छित, वह क्रोध से मूर्छित हो गया। वह कौन? रावण। उस क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने, कैसे रावण ने? जिसका धनुष टूटा हुआ है, जिसका रथ टूटा हुआ है, रथ से हीन है, हत अश्व जिसके घोड़े मर गए हैं, हत सारथी जिसका सारथी मर गया है, ऐसे उस रावण ने जटायु को तलेन तलवार से, आशु अभिजघान बड़ी तेजी से, आशु कहते शीघ्रम, तेजी से, अभिजघान प्रहार किया, उसके ऊपर आक्रमण किया। आइए अगले श्लोक में अब आगे बढ़ते हैं। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडे नास्य खगाधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहरद अरिंदमः। एक एक पद को देखिए। जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेनास्य, तुंडेन अस्य खग अधिपः वाम बाहुन दश तदा व्यपाहरत अरिंदमः। अरिंदमः का अर्थ होता है, अरि कहते हैं शत्रु को, अरिंदमः शत्रु का दमन करने वाला, शत्रु को दबा देने वाले। तब तदा अरिंदमः खगाधिपः,
जटायु तुंडेन तम अतिक्रम्य तदा तस्य वाम बाहुन दश व्यपाहरते। तब जटायु तम अतिक्रम्य, जटायु ने उसके ऊपर अतिक्रमण करके, आक्रमण करके, तुंडेन अपने मुख से, अपनी चोंच से, खगाधिप उस पक्षियों के राजा जटायु ने तब अपनी चोंच से उसके ऊपर आक्रमण करके वाम बाहुन दश, बाएं हिस्से की 10 बाहुओं को, वाम बाएं, बाहुन भुजाओं को, 10 बाएं हिस्से की 10 भुजाओं को व्यपाहरत, तदा तब, व्यपाहरत हर लिया यानी काट डाली, अलग कर दी। अरिंदम शत्रु का दमन करने वाले उस जटायु ने तब अपने तुंड से, अपने मुख के प्रहार से उस रावण के बाएं हिस्से की जो 10 भुजाएं थी उनको काट दिया। व्यपाहरत यानी हरण कर लिया, अपहरण कर लिया, अलग ले लिया यानी शरीर से अलग कर दिया। जटायु तम अतिक्रम्य खगाधिपः जटायु, अरिंदमः खगाधिपः जटायु तम तुंडेनास्य वाम बाहुन दश व्यपाहरते। तब उस शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को दबाने वाले पक्षीराज जटायु ने उसके ऊपर आक्रमण किया, रावण के ऊपर आक्रमण किया और अपने मुख के प्रहार से, अपनी चोंच के प्रहार से, तुंडम मुखम अपि भवति चंचु अपि, पक्षी इत्यस्य कृते चंचु, तुंड का अर्थ मुख हमारे लिए है और उसके तो चोंच है, तो अपने तुंड से उसने उसके जो बाएं 10 भुजाएं थी उनको अपहरण कर लिया। एवं अस्माभिः जटायुः शौर्यम् इति पाठे जटायु रावणयोः युद्धस्य विषये पठितम्। अथ च रामायणस्य अयं पाठः अरण्यकाण्डात् संगृहीतः अस्ति। अस्मिन् पाठे विशेषण विशेष्यानाम् अधिक प्रयोगः वर्तते। इस पाठ में प्यारे बच्चों हमने देखा बहुत सारे विशेषण और विशेष्यों का प्रयोग हुआ है। रावण के लिए भी प्रयोग हुआ है और जटायु के लिए भी। भाषा में विशेषण पद वह होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यहां रावण की विशेषता बताने वाले भग्न धनवा, वीरथ, हताश्व ऐसे पदों का प्रयोग भी हुआ है और जटायु की विशेषता बताने वाले खगाधिप, महाबल, अरिंदम ऐसे पदों का भी प्रयोग हुआ है। तो विशेषण विशेष्य को हमने अच्छी तरह से, भली प्रकार से इस पाठ के माध्यम से समझना है। इसके पश्चात जो व्याकरण के नूतन पद हैं, विशेष रूप से बभंज, तदर्श ऐसे जो लकार का प्रयोग हुआ है, ये भूतकाल के अर्थ में है, इसको भी भली प्रकार से हमको समझना है। संधि, विशेष रूप से इस पाठ में विसर्ग संधि और स्वर संधि का अधिक प्रयोग हुआ है। विसर्ग और संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, इसका भी हमको ध्यान रखना है। एवं प्रकारेण यदि वयम व्याकरणिक परिचयेन सह श्लोकानाम् अध्ययनं करिष्यामः तदा कथायाः रोचक कथायाः कारणेन वयं सम्यक्तया श्लोकानाम् अर्थग्रहण क्षमतां प्राप्तुं शक्नुमः। श्लोक हमको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे और इनमें प्रयुक्त हुए नूतन पद भी हम भली प्रकार से समझ पाएंगे। अयम अस्य पाठस्य अभिप्रायः वर्तते। प्रिय छात्राः, भवद्भिः सम्यक्तया पठितम्। आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपने इसे बार बार पढ़ना है। इन श्लोकों का भाव और अर्थ आपको भली प्रकार से समझ आ गया। आप अपनी जो पुस्तिका है, संचिका है, उसमें लिखिए और उसका अभ्यास कीजिए
अन्वय के साथ लिखिए, शब्दों का अर्थ कीजिए, व्याकरणिक परिचय लिखिए। आप जब ये लिखेंगे तो इतना करते हुए ही आपको श्लोक भली प्रकार से समझ आ जाएंगे और जटायुः शौर्यम पाठ का जो भाव है वह आपके बुद्धिगम्य हो जाएगा। आप इस दिशा में प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।